हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने इडियम, फ्रेज और क्लॉज को सीखा। आज हम लोग सेंटेंस को देखेंगे और अभी तक भी हम सेंटेंस को पढ़ रहे थे, बट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। तो जो अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हो तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कुल 5 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 5 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से आपका पहला असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, तीसरा इम्परेटिव होता है, चौथा एक्सक्लेमेटरी होता है और पांचवा ऑप्टेटिव होता है। असर्टिव सेंटेंस को हम विधिसूचक वाक्य कहते हैं। ये हमको कुछ बताने का कार्य करते हैं। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, ये आपसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है इनको। तीसरा क्या होता है बच्चों? इम्परेटिव, ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। आपको आदेश देते हैं या फिर आपको सलाह देते हैं या फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसे आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, ये विस्मयाद बोधक वाक्य कहलाते हैं। अचानक से कभी आपको ऐसी कोई घटना जिससे आप चौंक से जाए, या अचानक से आपके मुंह से कोई आवाज़ आ जाए जिससे आपको विस्मयाद हो, विस्मय हो, मतलब आश्चर्य हो। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, जिससे आपको आश्चर्य का भाव पता चले, वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है बच्चों? विस्मयाद बोधक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और आखिरी में आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हो। इच्छात्मक वाक्य, यह आपकी इच्छाओं को व्यक्त करता है, आपके इच्छाओं को दिखाता है और बताता है कि आपकी इच्छाएं क्या है। आप किसी को कष्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो, या आप किसी को ब्लेस कर रहे हो, ये सब उसमें आता है। यानी कि आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, या फिर किसी को आप भाई अभिशाप दे रहे हो, किसी के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, ये सब आपके ऑप्टेटिव में ही आए। नॉर्मली असर्टिव में आपको कुछ बात बताई जाती है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। इंट्रोगेटिव में आपसे बात पूछी भी जा सकती है, सकारात्मक रूप से भी नकारात्मक रूप से। वैसे आपका इम्परेटिव भी होता है, आदेश सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी में भी वैसे ही होता है, आप आश्चर्य, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सकारात्मक की बात होती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को देखोगे तभी ना आश्चर्य होगा, बिना देखे तो आश्चर्य होगा नहीं। तो उसमें निगेटिव बन सकता है, लेकिन आप निगेटिव की क्वालिटीज कम होती है। क्या कहते हैं? अलास, आई वॉज लास्ट द मैच, क्या है? निगेटिव ही, नकारात्मक ही। भाई मैंने मैच खो दिया, खोना क्या होता है? नकारात्मकता तो है, हार गए। हारना क्या है? निगेटिव ही तो है। तो होता है, लेकिन भाव के हिसाब से होता है। बाकी ऑप्टेटिव में भी होता है, ठीक। ऑप्टेटिव में तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो नॉर्मली इसमें आपको बताया जाता है कुछ, इसमें आपको प्रश्न किया जाएगा, इसमें आपसे रिक्वेस्ट, सुझाव या फिर दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी में बताया कि मैंने आश्चर्य हो, आपको अचानक हो जाए किसी को देख के या कोई सामान को देख के, वहाँ पे विस्मयाद बोधक। ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक। तो आइए असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। वे वाक्य जिनके द्वारा कुछ करने का या कुछ ना करने का भाव पता चले। कहीं कहीं इसके द्वारा कुछ किया जाएगा ऐसा पता चलेगा, जैसे राम बाजार गया, इसमें पता चला कि राम ने कुछ किया। राम बाजार नहीं गया, यहाँ पे ना करने का भाव प्रकट होता है। तो यानी कि असर्टिव में या तो आपको कुछ करने का भाव मिलेगा या फिर कुछ ना करने का भाव मिलेगा, वहाँ पे आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, विधिसूचक वाक्य कहलाता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2। पहला होता है हमारा पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव भी नहीं कहा जाता है। पॉजिटिव या इसी को अफर्मेटिव के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरा होता है हमारा निगेटिव। पॉजिटिव की हिंदी होगी सकारात्मक, यानी कि जिसमें बात को नकारेगा नहीं, सीधा सीधा सकारात्मकता स्वीकार करेगा। और दूसरे में होगा निगेटिविटी दिखाएगा, नकारात्मक बनाया होगा। नकारात्मक बनाने के लिए बच्चों हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक नाट लगा के, एक नो बना के। याद रहे, नो तब लगता है जब वह नाउन के लिए आए। नो नाउन के लिए आता है और नाट वर्ब के लिए आता है। बात समझ में आई? आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और जानते ही कैसे होते हैं। बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव का और निगेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। ऑक्सिलरी वर्ब, वो मैंने वही बताया आपको, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही आपकी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग के रूप में रहती है और दूसरा मॉडल वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, एमबी मीन्स मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल वर्ड, जिसे आप लोग अब तक अदर वर्ड के नाम से पढ़ते थे, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, उसे हम लोग छोटे में लिखेंगे रेस्ट ऑल वर्ड, जो भी आएगा। बात समझ में आई? ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, पॉजिटिव सेंटेंस का। बात समझ में आई? क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो और वर्ड बच रहे हैं उसको रेस्ट ऑल वर्ड पीछे हम लोग लिख देंगे। इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना है बच्चों, तो निगेटिव बनाने के लिए आपको पता है नॉट के या नो का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। यही तो होता है कंडीशन इसकी। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी प्लस नो या फिर नॉट। अब नो कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, हमने बताया आपको, प्लस एमबी यानी कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर ए डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, रेस्ट ऑल वर्ड। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ मैंने पूरा लिखा था, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, आर ए डब्ल्यू, मतलब रेस्ट ऑल वर्ड। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, बेसिक निगेटिव का। और हमने बताया कि नो नाउन के लिए आएगा और नॉट वर्ब के लिए आएगा। बात समझ में आई? आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, ही हैज़ मेनी फ्रेंड, उसके पास कई दोस्त हैं, यानी कि उसके कई दोस्त हैं। पास तो थोड़ी होता है, पास मतलब उसके कई दोस्त हैं। ही हैज़ नो फ्रेंड। अब फ्रेंड क्या है, यहाँ पे क्या है, नाउन है, उसके कोई दोस्त नहीं है, इसके लिए मैंने क्या लगाया, नो। यहाँ पे नॉट नहीं लगा सकते, ही हैज नॉट फ्रेंड, ही हैज नो फ्रेंड, नकारात्मकता दिखाया। और ये किसके लिए आया है, नो, फॉर नाउन। दिखा भी रहा है मैंने, तीर लगा के दिखाया भी। इधर देखो, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है या फिर सत्य बोलता है। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्पीक क्या है, वर्ब है, वर्ब के लिए आया, वर्ब के पहले आया तो क्या लगा, नॉट। तो ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। यहाँ किसके लिए आया बच्चों, वर्ब के लिए आया। तो बात समझ में आई? याद रखना, दो प्रकार से, एक नेवर से भी बनाते हैं हम लोग निगेटिव, ठीक है। सिखाओ कैसे बनाते हैं, नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, जब कभी नहीं की बात करेगा तो वहाँ नेवर का प्रयोग करता है। और इतना ध्यान रखना, नो नाउन के लिए, नॉट वर्ब के लिए। नॉर्मली हम लोग नॉट का प्रयोग अच्छे से जानते हैं, नो का भी प्रयोग यूज हमको जानना है। और ये रिमार्क ध्यान रहे। बात समझ में आई? इसको आप यहाँ इसके पहले भी लिख सकते हो। हमारे में जगह नहीं थी तो हमारे पास वहाँ जगह बची थी, हम तो लिख दिए, थोड़ा सा भरा भरा दिखेगा, और सोच रहे हैं वहाँ भी कुछ लिख दें, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। जो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा टाइप का। वह वाक्य जिसे हमसे कुछ प्रश्न पूछने का काम करे, या फिर किसी से प्रश्न पूछने का काम करे, या फिर कुछ जानकारी प्राप्त करने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आई? जिस वाक्य से हमें कुछ प्रश्न पूछने का काम पता चले, का भाव पता चले, या फिर किसी जानकारी का भाव पता चले,
वह क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। या अभी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हो यस आर नो टाइप, जिसमें हमारी बात की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। उसका आप उत्तर हाँ और ना में दे सकते हो, इसीलिए उसे कहते हैं यस आर नो आंसर टाइप। बात समझ में आई? दूसरे को कहते हैं WH वर्ड टाइप। इसे बच्चों WH वर्ड टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे व्हाई, जैसे व्हेन, जैसे व्हाट, जैसे व्हिच, जैसे हु, जैसे whom, जैसे वेयर, डॉट डॉट etc, सभी में देखोगे तो आपका WH 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 हाउ, यहाँ भी WH, बस सीक्वेंस का फर्क है, लेकिन WH इसमें भी आया है। इसमें सभी जगहों पे क्या आता है? WH आते किसी को WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहा जाता। बात समझ में आई? ऐसे में प्रश्नवाचक जो शब्द हैं हमारे, ये पहले आते हैं, उसके बाद हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऐसे क्रम से आता जाता है। तो आइए बेसिक सीक्वेंस देखते हैं किसका? इन सेंटेंस का। जब बच्चों आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल वर्ड आए, तो वो क्या होता है? यस आर नो आंसर टाइप का होता है। ठीक है, आखिरी में ध्यान देना बच्चों, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। बात समझ में आई? दूसरा WH वर्ड यानी कि हमने लिखा है यहाँ पे WH वर्ड, ये पहले आ जाए, कोई इसमें से कोई एक आ जाए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑल वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, तो हमारे WH वर्ड टाइप के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है इसमें से बच्चों, कई जगह हमको इंफॉर्मेशन भी मिलती है। जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन होता है, तो आप उसका आंसर देते हो। बात समझ में आई? जब आपसे कोई क्या करता है? जानकारी लेना चाहता है, वो इंफॉर्मेशन मांगता है। क्या मांगता है? इंफॉर्मेशन मांगता है। जब इंफॉर्मेशन मांगता है तो आप उसको रिप्लाई करते हो। क्या करते हो? आंसर नहीं देते हो, आप उसको रिप्लाई करते हो, उत्तर देते हो, प्रत्युत्तर कहते हैं, रिप्लाई। देखा जाए तो दोनों का मतलब उत्तर ही होता है, लेकिन क्वेश्चन जब कोई आपसे करेगा तो आप उसका आंसर देते हो। ठीक है, और जब इंफॉर्मेशन मांगेगा, जानकारी इकट्ठा चाहेगा, तो ये क्या होता है? ये प्रश्न होता है और ये जानकारी होती है। जैसे आप कहीं किसी जाने का रास्ता पूछो, तो क्या आपसे प्रश्न पूछ रहे हो कि भैया हमको यहाँ जाना है, हमको शिवा क्लासेस जाना है, शिवा कोचिंग क्लासेस जाना है, क्या ये रास्ता जाएगा? नहीं, वो बताएगा आपको यहाँ से नहीं जाओ, कैरी पुल के सामने जो घर है उसी में शिवा कोचिंग क्लासेस चलती है। तो आपने उससे पूछा, जानकारी मांगा, वहाँ प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है, उससे जानकारी मांगा। जानकारी मांगते तो आपको रिप्लाई करता है आदमी। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, प्रश्न पूछते हो, तो वहाँ पे आपको आंसर मिलता है। इसमें हमने मिला के लिख रखा है, कोई आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप का है, कोई WH वर्ड टाइप का है, और कोई या फालतू टाइप का है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको वही ढूंढ के बताना है कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है और कौन प्रश्नवाचक का है। तो आइए बताइए, आर यू गेटिंग लेट फॉर स्कूल? क्या तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है? भाई तो प्रश्न पूछ रहा है, और कैसा, किस टाइप का है? ये क्वेश्चन है और यस आर नो टाइप है। बात समझ में आई? अगला देखोगे, वाई आर यू गेटिंग लेट फॉर स्कूल? तुम्हें स्कूल के लिए देर क्यों हो रही है? ये भी तो क्या है? क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है हमसे, और किस टाइप का है? WH वर्ड टाइप है। बात समझ आई बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे, कैन यू टेल मी द वे ऑफ शिवा कोचिंग क्लासेज? क्या आप मुझे शिवा कोचिंग क्लासेज का रास्ता बताएंगे? तो वो क्या जानना चाहता है? जानकारी मांग रहा है ना? जानकारी मांग रहा है, तो ये होगी आपकी क्या? इंफॉर्मेशन। ये क्या हो जाएगा?
एक्चुअली देखा जाए तो ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन हमसे कैन, ये कौन सी वर्ड आ गई पहले, अब इसमें करेक्ट, कैन यू टेल मी द वे ऑफ शिवा कोचिंग क्लासेज, क्या आप मुझे शिवा कोचिंग क्लासेज का रास्ता बताओगे? वो यस और नो बोल के छोड़ देगा? नहीं, वो आपको उत्तर देगा कि ऐसे जाओगे तो ऐसे जाओगे, ऐसे मिलेगा। नागली हमने क्या सीखा, जब हमारी किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होती है तो उसमें हम यस और नो में आंसर देते हैं ना, लेकिन आप कोई रास्ता पूछे तो भैया बोलेगा कि आप आसनपुर जाना है, हमको रास्ता बताओगे? कहा यस, हाँ बताएंगे, और रास्ता ना बताए सिर्फ छोड़ दे, नो हम नहीं बताएंगे, तो नो बोल दिए तो समझ में आता है, लेकिन यस बोल के छोड़ दिए तो क्या आप वहीं खड़े रहोगे? तो ये हमारा इंफॉर्मेशन चाहता है, इंफॉर्मेशन में हमको उसको रिप्लाई करना ही करना है। बात समझ में आई? इसीलिए इसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। समझ में आई अंतर? भाई अगर आप इसका मतलब क्या आपको लेट हो रहा है? हाँ लेट हो रहा है, नहीं नहीं लेट हो रहा है, यस और नो में हो गया। इसका आप यस और नो में बोल सकते हो। भाई आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है कि हमको दीवानगंज जाने का रास्ता बताओ, यस, क्या आप मुझे बता सकते हो दीवानगंज जाने का रास्ता? यस हाँ बता सकते हैं, छोड़ दिए, क्यों रास्ता बताओगे? आप उसको बताओगे ना, तो रिप्लाई और दोगे आगे। तो ये इंफॉर्मेशन चाह रहा है, जब इंफॉर्मेशन चाहता है तो आपको चाहे क्वेश्चन क्या लगा के पूछे फिर भी आपको बड़ा में देना पड़ता है, प्रत्युत्तर देना ही पड़ेगा, रिप्लाई देना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? यही होता है। Why are you not telling me about एग्जाम डेट? आप मुझे एग्जाम डेट के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? ये भी वो जानकारी चाह रहा है, ये भी वो जानकारी ही चाह रहा है, इंफॉर्मेशन ही चाह रहा है, लेकिन किससे? क्वेश्चन वर्ड के जरिए। इसमें भी क्या है भाई, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए क्यों नहीं बता रहे हो? चाह रहे हो ना तो बताए वो। आप क्यों नहीं बता रहे हो कि कब से एग्जाम है? वो जानना चाहता है। जैसे कोई पीछे शादी करोगे, क्यों नहीं करना चाहते बताओ, इंफॉर्मेशन चाहता है वो। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का ये इंफॉर्मेशन है। बाकी क्वेश्चन वर्ड में देखोगे किस टाइप का है, WH वर्ड टाइप का। व्हाट इज योर एम, भाई आपका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर एम, ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन, ये जानकारी चाह रहा है कि आपका लक्ष्य क्या है, जानकारी मांग रहा है ना। भाई आप बताओगे लक्ष्य के बारे में तो जानकारी दोगे, इंफॉर्मेशन ही दोगे ना। ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन। या फिर आप चाहोगे तो क्या बना सकते हो, WH इंफॉर्मेशन, और कैसा WH वर्ड टाइप। Why did you do this? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या चाहता है वो? प्रश्न पूछ रहा है तुमसे, या फिर जानकारी चाहता है? जानकारी चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने किया तो किया, क्यों किया? ये भी इंफॉर्मेशन ही है। आप लोगों को लग रहा है इंफॉर्मेशन और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इंफॉर्मेशन आप मत जानो, इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं आपके लिए, लेकिन इतना जानते रहो ये क्या है, WH वर्ड टाइप है, बस ठीक है। ये आपके लेवल के ऊपर की बात है, थोड़ा जानते रहो बस। मैंने सोचा कि आपको बता दें इंफॉर्मेशन और WH वर्ड क्या है और ये क्या होता है, बस थोड़ी सी जानकारी के लिए था आपके लिए। लेकिन ये आप कभी जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है, नॉर्मली ऐसे दे देगा, इसमें क्या चाह रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है या फिर WH वर्ड टाइप का है या फिर क्या है, ऐसे आपको अलग करने को दे सकता है। ओके।